तो क्या प्रूफ करना है फिर इसमें? दर्पण सूत्र, वो भी किस दर्पण में? उत्तल दर्पण में। इसके पहले अवतल दर्पण हम लोग किए थे। ठीक है, दर्पण सूत्र प्रूफ करने के लिए सबसे पहला काम होता है फिगर को समझना। फिगर समझ गए तो हमको पता है क्या करना होता है, तो दो त्रिभुजों को समरूप करना होता है। उसका एक साइड बराबर हो जाएगा तो दूसरे साइड को भी बराबर करते हैं, उसके बाद वैल्यू को पुटअप कर लेते हैं, हो जाता है कि नहीं। तो इसलिए इसमें भी सबसे पहले जरूरी है हमको फिगर को समझना। तो चलिए पहले एक उत्तल दर्पण बनाते हैं। और उत्तल दर्पण में जब अवतल दर्पण को हम लोग प्रूफ किए थे तो उसमें प्रकाश की किरण को सबसे पहले कहाँ से भेजे थे? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में था वस्तु, तो उस वस्तु से प्रकाश की किरण को कहाँ तक भेजे थे? कहाँ से कहाँ पे भेजे थे? मतलब बोलिए। ध्रुव पर भेजे थे ना, ध्रुव पर भेजे थे। तो वस्तु इसमें भी इधर रहेगा, क्योंकि इसमें वस्तु तो दो ही पोजीशन में आता है, एक तो अनंत पर होता है और दूसरा ध्रुव और अनंत के बीच में होता है। तो ये हो गया आपका उत्तल दर्पण का क्या? ध्रुव। ठीक है, और ये हो गया आपका क्या? मुख्य फोकस। और ये हो गया वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी फोकस दूरी, और ये हो जाएगा वक्रता त्रिज्या। ठीक है, इसमें भी हम प्रकाश किरण को डायरेक्ट कहाँ पे भेजेंगे? ध्रुव। ठीक है, तो ध्रुव पे भेज देते हैं ऐसे। ध्रुव नहीं, वस्तु यहाँ पे है, यानी अनंत और ध्रुव के बीच में। ठीक है, नाम भी दे देते हैं इसका ए बी। वस्तु का ऊंचाई हो गया, वस्तु से प्रकाश की किरण निकला और ऐसे क्या हुआ? ध्रुव से टकराया और फिर परावर्तन हो जाएगा ऐसे, क्योंकि प्रकाश किरण ध्रुव पर जाती है तो परावर्तन का नियम पालन करती हुई परावर्तित हो जाती है। इस प्रकार से प्रकाश की किरण क्या हुआ? यहाँ पे परावर्तित हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? डॉट डॉट लाइन से पीछे की तरफ बढ़ा देंगे, तभी तो हमारा फिगर बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, चलिए। और दूसरे उसमें भी प्रकाश किरण को डायरेक्ट हम कहाँ पे भेजे थे? वक्रता केंद्र पर। तो यहाँ भी हम वक्रता केंद्र पर प्रकाश की किरण को भेज देंगे इस प्रकार से। यहाँ से ये हो गया, ऐसे ये जाएगी वक्रता केंद्र से रिटर्न चली आएगी। ठीक है, तो इसको ऐसे नीचे लाइएगा तो फिर हई किरणवा नहीं टकराएगा। मान लीजिए अगर ये किरण यहाँ ऐसे गया है तभी ना ये दोनों क्रॉस किया है, जहाँ पे क्रॉस करेगा वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। अगर इसको आप नहीं बढ़ाती हैं, इसको बढ़ाइएगा तो ये फैलते जाएगा, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा और प्रतिबिंब नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसलिए इसको बढ़ाए हैं। तो यहाँ पे क्या बन गया? प्रतिबिंब। ये क्या है? वस्तु। ये क्या बन गया? प्रतिबिंब का नाम देते हैं। यहाँ पे हो गया ए डैश और ये हो गया बी डैश। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब यहाँ पे भी अब जो अब भाषा है वो लिख लीजिएगा। यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा एम डैश, यानी एम डैश एक उत्तल दर्पण है। ठीक है, समझ लो इधर। एम डैश क्या है? एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P है और वक्रता केंद्र C तथा मुख्य फोकस F से। ठीक है, यहाँ पे B बिंदु से, या डायरेक्ट लिखिएगा AB जो है वस्तु की ऊंचाई है, जिससे प्रकाश की किरण ध्रुव पे जाने के बाद प्रकाश के परावर्तन का नियम पालन करती हुई प्रकाश परावर्तित हो गई। ठीक है, जिसका प्रतिबिंब कहाँ पे बना है? P और F के बीच, जिसकी ऊंचाई A डैश B डैश है। ठीक है, ये भाषा ही हम लिखवा दे रहे हैं अभी। ठीक है, बस फिगर आया समझ में यहाँ तक। अब इसमें भी दो ट्रायंगल लेंगे, इसके पहले वाले में भी दो ट्रायंगल था, इसमें ट्रायंगल क्या लेंगे? ABP ये। ठीक है, उसके बाद A डैश B डैश P, ये दोनों ट्रायंगल लेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं कि ट्रायंगल ABP तथा ट्रायंगल A डैश B डैश P दोनों क्या है? समरूप, दोनों समरूप है। ये हो गया ABP तथा ट्रायंगल A डैश B डैश P, ये दोनों हो गए समरूप। ठीक है, एक तो यहाँ पे ये लंब हो गया ना, दूसरा, और ये आपका क्या है? बोलिए।
आपतन कोण, ये क्या है, तो ये किरण इसको बढ़ा दें और ये किरण आपस में क्रॉस कर रही है, तो इसका शीर्षाभिमुख कोण, ये कोण इसके बराबर होगा। तो जब ये एंगल आर है तो ये भी एंगल आर, और एंगल आर आई के बराबर होता है तो ये भी एंगल आई, तो ये एंगल आई और ये हो गया 90 डिग्री। तो इस प्रकार से त्रिभुज समरूप होगा। ठीक है, जब त्रिभुज, इसको थोड़ा सा मिटा दें, इसको मत लिखिएगा आप लोग, ये सब समझाने के लिए। तो ये हो गया आपका दोनों त्रिभुज समरूप। समरूप हो जाने के बाद इनके संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो आपस में, तो संगत भुजाएं क्या लेंगे, ए बी बटा में ए डैश बी, सेम एकदम जो अवतल दर्पण है वैसे ही है, खाली फिगर चेंज हो गया है। हाँ बोलिए, रन दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ए बी बटा में ए डैश बी डैश बराबर ए पी बटा में ए डैश पी। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे ए पी बटा में ए डैश पी, समीकरण 1। ये एक ट्रायंगल का हो गया। दूसरा लेंगे हम ए बी सी, ठीक है, और ए डैश बी डैश सी, ये बड़ा वाला ट्रायंगल। ठीक है, फिर लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी तथा ए डैश बी डैश सी दोनों क्या है, समरूप है। ये क्यों समरूप है इसको तो नहीं समझाना है, ये तो ऐसे ही 90-90 डिग्री का है और ये एंगल दोनों में कॉमन है, तो समरूप हो गया। ठीक है, तो जब समरूप है तो इसमें भी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, यानी ए बी बटा में ए डैश बी डैश। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी बटा में ए डैश बी डैश बराबर किसके होगा, बोलिए, ए सी बटा में ए डैश सी, ए सी बटा में ए डैश सी, समीकरण। और इन दोनों समीकरण का क्या है, ये LHS बराबर है, तो RHS भी क्या होगा, तो समीकरण 1 तथा 2 से बराबर इसको कर देंगे ए पी बटा में ए डैश पी बराबर ए सी बटा में ए डैश सी। अब डिस्टेंस को इसको डिस्टेंस के रूप में चेंज करेंगे, तो देखेंगे कौन कौन दूरी है, जो दूरी नहीं होगा उसको दूरी के रूप में कन्वर्ट करेंगे। इसके पहले भी किए थे हम लोग। तो देखिए हम बताते हैं AP दूरी है कि नहीं है, ये है A और ये है P, है कि नहीं, दूरी है। कौन सी दूरी है, वस्तु दूरी, क्योंकि यहाँ पे वस्तु है, यहाँ पे ध्रुव है, तो सभी दूरियां ध्रुव से मेजर किया जाता है, तो ये हो गया वस्तु दूरी। चलिए ये बताएंगे आप, खड़ा हो जी। हाँ, आप बताइए कि ए डैश पी दूरी है या नहीं, ए डैश पी, ए डैश पी दूरी है या नहीं, कौन सी दूरी है, हैं? वस्तु दूरी। आप बोलिए, हैं? प्रतिबिंब दूरी है। क्यों दूरी नहीं है, ये मतलब ए डैश पी कोई दूरी नहीं है ना, कौन सी दूरी, प्रतिबिंब दूरी। और ए सी कौन सी दूरी है, हा? वस्तु दूरी। AC कौन सी दूरी है, यहाँ पे AP डिस्टेंस है। देखिए डिस्टेंस जो होता है ना 4 या 5 होता है, बताते हैं। पहला तो होता है आपका फोकस दूरी, देखिए यहाँ पे समझा देते हैं, यहाँ पे समझा देते हैं। पहले होता है फोकस दूरी, दूसरा होता है वक्रता त्रिज्या, तीसरा होता है प्रतिबिंब दूरी, चौथा होता है वस्तु दूरी। और कोई दूरी तो होता नहीं है, 4 गो दूरी होता है। अब देखिए वस्तु यानी ध्रुव से लेके जहां पे वस्तु रखा गया है वहां तक की दूरी वस्तु दूरी। सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती हैं, तो ध्रुव से वस्तु तक की दूरी वस्तु दूरी। वस्तु यहाँ पे बैठा है, ये ध्रुव है, तो ध्रुव से लेके यहाँ तक की दूरी वस्तु दूरी, तो AP वस्तु दूरी हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हमको प्रतिबिंब दूरी, तो ध्रुव से लेके प्रतिबिंब तक की दूरी को प्रतिबिंब दूरी, तो प्रतिबिंब यहाँ पे बना है, तो यहाँ A डैश से लेके और P तक की दूरी प्रतिबिंब दूरी। तीसरा हमारा फोकस दूरी, तो ध्रुव से लेके और मुख्य फोकस तक के बीच की दूरी फोकस दूरी। और चौथा है वक्रता त्रिज्या,
तो ध्रुव से लेके और वक्रता केंद्र तक के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या हो गया। इन चारों को छोड़ के यदि दूसरा कुछ आ रहा है तो इसका मतलब वो कोई दूरी नहीं है। अब जैसे यहाँ पे हम पूछे आप लोगों से कि AC कौन सा दूरी है, अब बताइए A से लेके वहां तक पहुंच गया C तक, कोई दूरी है? नहीं है। तो तो वहां पे आपको बोलना है कि कोई दूरी नहीं। अब दूसरा यहाँ पे A डैश से लेके C तक कोई दूरी है? कोई दूरी नहीं है। बस उसको दूरी के रूप में हम लोग चेंज करेंगे, वो भी देखिए कैसे। ये तो दूरी है AP बटा A डैश P, तो इसको एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, AP बटा में A डैश P बराबर AC है, यानी A से लेके C तक की दूरी, इसको दो रूप में चेंज करना है हमको, ठीक है ना, मतलब डिस्टेंस के रूप में। तो पहले तो हम PA लिख देते हैं, वस्तु दूरी हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं PA प्लस, उसके बाद लिख लेते हैं PC, वक्रता त्रिज्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं PC बटा, अब यहाँ पे क्या है A डैश C, तो पहले तो लिख लेते हैं PC वक्रता त्रिज्या, बोलिए, माइनस में फिर लिख लेते हैं PA डैश यानी प्रतिबिंब दूरी, यानी टोटल में से जब इसको माइनस करेंगे तो A डैश C निकल जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं PA डैश, तो ये डिस्टेंस के रूप में चेंज हो गया, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है? चलिए अब यहाँ पे डिस्टेंस भी लिख लेते हैं, फोकस दूरी। अब आता है आप लोगों का नंबर, बोलिए फोकस दूरी प्लस में कि माइनस में? प्लस में। क्यों प्लस में होगा? ध्रुव के उधर है। चलिए तो उसका डिस्टेंस का नाम बता दीजिए, कहाँ से कहाँ तक की दूरी फोकस दूरी होगी? F तक, तो इसलिए हम फोकस दूरी को लिख लेते हैं PF। कोई दिक्कत? ठीक, बहुत बढ़िया, बैठिए आप बोलिए वक्रता त्रिज्या प्लस में कि माइनस में? प्लस में। और कहाँ से कहाँ तक की दूरी है? C तक, तो PC लिख लेते हैं, ठीक है। बोलिए हाँ, प्रतिबिंब दूरी प्लस में कि माइनस में? प्लस में। बोलिए कहाँ से कहाँ तक की दूरी प्रतिबिंब दूरी है? जल्दी से जल्दी, कहाँ से कहाँ तक की दूरी प्रतिबिंब दूरी होगा? चलिए आ रहे हैं 5 मिनट में, जल्दी बोलिए, उधर जाना है पढ़ाने। बोलो वह, तुम बोलो P और A डैश, ठीक है, बहुत बढ़िया, बैठिए। P से लेके A डैश की दूरी प्रतिबिंब दूरी, बोलो बाबू। वस्तु दूरी प्लस में कि माइनस में? प्लस में। कहाँ से कहाँ तक की दूरी है? जल्दी जल्दी बताओ। P से बोला करो। इसका दो रीजन है, क्योंकि ये x अक्ष के बाईं तरफ है तभी प्लस में है, तो दूसरा रीजन है ये आपतित किरण के विपरीत दिशा में है। हाँ, क्योंकि आपतित किरण तो इधर है, मतलब इस डायरेक्शन में, हम लोग दूरी मेजर कर रहे हैं इधर उल्टा। ये एक चीज और बताए थे कि वस्तु दूरी हमेशा माइनस में होता है, उसमें कुछ नहीं सोचना है, तो जब भी पूछा जाए न्यूमेरिकल मिले कुछ भी मिले, वस्तु दूरी के आगे हमेशा माइनस लगा देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में U हो जाएगा, और वस्तु दूरी है P से लेके A तक, तो A तक। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए आगे क्या करेंगे, अब यहाँ पे है PA, AP को PA भी लिख सकते हैं, तो PA यहाँ पे खोजेंगे, कहाँ पे? यहाँ पे है, और ये क्या है माइनस में, तो इसके जगह पे लिख लेंगे माइनस U। ये है PA डैश, तो PA डैश क्या है? तो V बराबर, यहाँ पे है PA, तो PA यहाँ पे है क्या है माइनस, तो माइनस U, फिर है प्लस PC क्या है? R, तो R के जगह डायरेक्ट 2F लिख लेते हैं हम लोग, कल के जैसा मिस्टेक नहीं होगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2F बटा, फिर उसके बाद है PC, फिर PC R है, तो R के जगह पे 2F, क्योंकि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है, ठीक है। और फिर माइनस PA डैश, तो PA डैश यहाँ पे भी है, तो माइनस में भी। कोई दिक्कत यहाँ तक?
क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। माइनस यू में 2f से गुणा होगा तो माइनस में 2uf, ठीक है। माइनस यू में माइनस भी से गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस यू भी, ठीक है, बराबर भी में माइनस यू से गुणा होगा तो माइनस में यू भी, और फिर भी में प्लस 2f से गुणा होगा तो प्लस में 2v(f). कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। माइनस में 2uf, ठीक है, इधर है क्या प्लस में u भी, तो u भी ये माइनस वाला इधर आ गया तो प्लस में u भी बराबर में 2v(f), ठीक है। माइनस में 2uf, ये u भी और u भी, 2u भी बराबर में 2v, सब में 2 है, 2 को बाहर निकालिए, माइनस में uf बचेगा, प्लस में क्या बचेगा, अब बराबर इधर क्या बचेगा 2vf, जैसे का जैसे, 2 से 2 कट गया, क्या बचा इधर बचा माइनस में uf, इधर बचा प्लस में u भी बराबर में vf। क्या करेंगे अब, प्रत्येक पद में या दोनों तरफ u भी f से भाग देंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं दोनों तरफ u भी f से भाग देने पर, ठीक है, भाग देंगे तो ये हो जाएगा माइनस में uf बटा में u भी f। बोलो वो, हाँ ना, ठीक है, आ रहा है ना, बात सही है, बहुत अच्छा काम किया, बता दिया। तो उस दिन का दोबारा मेहनत क्यों नहीं दे सकते हैं, यहाँ पे भी दे सकते हैं, कॉमन ना करके 2uvf से भाग दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 2 तो uvf से ना भाग दे रहे हैं, तो फिर कॉमन लेके कटाना ही पड़ेगा लास्ट में ले जाके, क्योंकि 2 बचेगा, इधर बचेगा आपका क्या u भी बटा में u, सॉरी प्लस है ना बीच में, प्लस है u भी f बराबर में vf और बटा में u भी f। u भी f से vf कट गया, दिख रहा है, ठीक है, u भी से u भी कटेगा और इधर uf से uf कटेगा। एक लाइन का और है तो इसको हम ऊपर बता देते हैं इधर साइड में, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, माइनस में 1/f इधर बचेगा, लिख लेते हैं माइनस में 1/f, प्लस में इधर बचेगा 1/v, इधर क्या बचा 1/f, प्लस में 1/f बराबर में क्या बचा 1/u। अब देखिए 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यही ना होता है। हमने क्या किया 1/v को माइनस में उधर भेज दिए तो प्लस में हो गया, पहले ही से है प्लस में, इधर बच गया 1/f, ये हो गया आपका दर्पण सूत्र, ठीक है। बोलिए वो, मतलब आप कह रहे हैं 1/v आएगा तो इधर आएगा 1/v, तो कोई दिक्कत नहीं, बात वही है, 2 में 3 जोड़िए या 3 में 2 जोड़िए, 5 ही आने वाला है। चलिए नोट कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।